ओके फाद क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने एक ग्रुप में भी मैसेज किया था, आपको पर्सनली भी मैसेज किया था। मैं जो है ना मैं पीके पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मसला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे नई डोमेन नहीं लेना, अभी जो है बजट नहीं है, तो हम्म। अगर कर के सब डोमेन बनाए तो सब डोमेन पे हम काम कर सकते हैं किसी और कीवर्ड पर। जी आप कर सकते हैं सब डोमेन के ऊपर, लेकिन ट्रैफिक उसकी अलग होगी। फिर आपको ट्रैफिक उसकी साइड की सारा कुछ आपको दोबारा अलग से करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, लेकिन एसईओ वगैरह सारा कुछ तो अलग आपका जो करना डोमेन पड़ेगा। है वो ईएमडी के ऊपर है। हाँ, ईएमडी के ऊपर है। फिर आपको ट्रैफिक फिर सोशली करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक कम आएगी फिर आपकी। नहीं, वो जो है ना ये डोमेन है, लेकिन समझ सकते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल है। तो ओके ओके। उसमें अगर हम जो है ना सब डोमेन बनाए ईएमडी वाला, जी तो वो काम मैं चलेगा इस। कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि आप एक अलग से एक जो डोमेन है ना वो आप ले लो। चाहे वो डॉट ऑनलाइन है चाहे जो भी है, ठीक है। आपको एक सस्ता प्राइस के अंदर आपको डोमेन ले लो और उसमें ज़्यादा प्रेफर करो। आप एक मतलब काम करना चाहते हैं तो एक अलग से कीवर्ड के ऊपर। अगर आपकी जेनेरिक होती है ना, जेनेरिक मीन के बहुत सारी एप्लीकेशन उसके ऊपर आपने बनाई होती हैं। अगर पीएमडी है तो मतलब पीएमडी से रिलेटेड आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो। अच्छा, इसमें मैंने एक जो है ना साइट बनाया था इस सब डोमेन पे। तो अभी मैं जी उसको चेक कर रहा था, लेकिन जो है ना ये मेरा मेन डोमेन का जो नेम है, ब्रांड नेम है, वो वही आ रहा है गूगल में, ओके। साइट्स नेम का। चले मुझे आप कीजिएगा ग्रुप में, नहीं तो थोड़ी देर तक मैं फ्री होता हूँ, मैं आपको फिर शेयर कर दूंगा डिटेल, ठीक है, आपके क्वेश्चन की। ओके। थैंक यू, थैंक वेलकम। ओके जी, नेक्स्ट इस्माइल खालिद। इस्माइल अपना क्वेश्चन करें। ओके जीनत क्वेश्चन करें काइंडली। ओके इस्माइल, मैं आपको एक मिनट दोबारा करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ, सॉरी। जी अभी रिक्वेस्ट मैंने भेजी है। इस्माइल आप दोबारा बोलो। जी क्वेश्चन करें, अभी आपका माइक ऑन हो गया। इस्माइल आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। जीनत काइंडली बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी बैच आपका ज्वाइन किया था, बट मैंने उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी थी। और फिर काफी टाइम मेरी आपसे बात भी हुई थी ब्लॉग के ऊपर। लेकिन जी मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन ब्लॉग के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि मैं कंटेंट भी खुद ही लिख रही थी, उसको मैनेज भी खुद ही करना होता था, तो मुझे वो टाइम मैनेज नहीं हुआ। ओके। अब लास्टली सर मैंने होस्टिंग तो मेरी एक फ्रेंड ही है, उनके पास होस्टिंग उन्होंने बाय की थी। तो उन्होंने उनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया, डोमेन्स मैंने दो बाय कर ली थी, एक अकाउंट से रिलेटेड थी, एक टेक से रिलेटेड थी। मेरा प्लान यही था कि मैं उस पर एज अ इंफॉर्मेशनल ब्लॉग उसको स्टार्ट करूं, बट फिर वही यही हुआ कि मैं दो तीन चीजें साथ उसके साथ लेके चल रही थी, पैरेलल चल रही थी मेरे। तो मेरे लिए वो उसको मैनेज करना प्रॉब्लम हो गया, तो अभी तक ना मेरे पास वो डोमेन्स पड़ी हैं, बट मैंने उस पर वर्किंग स्टार्ट नहीं किया। आई थिंक 2-3 मंथ्स हो चुके हैं उन डोमेन्स को लिए हुए ना। ओके। अभी जब मैंने आपका ये बैच ज्वाइन किया, अब मेरे माइंड में ये आया था कि वाई नॉट के जैसे अकाउंट से रिलेटेड था वो, जो उसकी डोमेन नेम था वो भी अकाउंट्स बेस पे ही था। मुझे एग्जैक्ट नेम तो मैं आपको फिर मैसेज कर दूंगी उसमें। अब मैं ये सोच रही थी कि वाई नॉट के उसको हम टूल बेस क्या कर सकते हैं सर, उसी डोमेन को हम टूल्स के ऊपर ले जाएं, लाइक कैलकुलेटर्स और अकाउंट से रिलेटेड जो हमारे टूल्स हैं, उसके उस डोमेन के अंदर हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकें। जी आप कर सकते हैं, अगर आपका डोमेन मतलब एग्जैक्टली उस कीवर्ड के ऊपर तो नहीं है तो फिर आप उसको दूसरी निचेस पे भी लेके जा सकते हो। लेके जा सकते हैं, क्योंकि जी मेरे आप। माइंड में यही था कि बजाय उसको वेस्ट करने के, वाई नॉट कि उसके ऊपर चले, वो प्रैक्टिस भी जी सही आप और काम एक कर सकते बड़े हैं।
काम कर सकते हैं। जी सर यही मेरा क्वेश्चन था, थैंक जी यू वेरी ओके। मच। एंड सर व्हाट अबाउट द टेक, मतलब दूसरा जो मेरा डोमेन था वो टेक से रिलेटेड था, अगर उसको भी टूल्स के अंदर हम करना चाहें तो उसके सर ऊपर किस टाइप का हम वर्किंग कर सकते हैं? आप निशेष फाइंड करें ना, तो उससे रिलेटेड आप तकरीबन टूल्स पे भी जा सकते हो, आप ए के ऊपर भी जा सकते हो, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करना पड़ेगा, नीचे सर्च करनी पड़ेगी, देन आपको चीज़ वो एक अच्छा टॉपिक मिल ठीक जाएगा। है सर, मैं इसके ऊपर सर्च करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगी। जी ओके, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। डियर, आपका क्वेश्चन है तो आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग योर नॉलेज जो इतना आपके पास है माशाल्लाह. एंड सेकंड थिंग ये है कि मेरे पास निशेज़ हैं काफ़ी सारी, जो ओके अभी मैं देख रहा हूँ. जो मेरी टॉप की नीश थी वो मैंने आपको शेयर करी थी, ओके। मेन कून कैट्स की. मैंने कौन मेन वो उस पे जो अकॉर्डिंग टू कीवर्ड एवरीवेयर उसका वॉल्यूम है 40,90,000 के राउंड को, ठीक है ना. हम्म। और आपने सर्च किया तो मैं तो डिमोटिवेट हो गया हूँ सर. नहीं, वो एक चीज ये होती है शरफ के. कि आप उसको फर्दर डिफाइन करो ना। ठीक है, आप उसके अंदर एचरएफ को मैंने आपको बता दिया, वही सेम आप इसमें आओ ना, एचरएफ को अगर आपने कीवर्ड के देखना है ना कि कीवर्ड उससे कितना उसकी है, ठीक है, तो आप कीवर्ड जनरेटर पे जाओ, सेम वही कीवर्ड है, मतलब सेम साइट की ट्रैफिक देखना चाहते हो, या आप एचरएफ का फ्री टूल अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, अभी मैंने प्रैक्टिकल कर लिया, एंड इसको आप यूज करो, ठीक है, दोनों पे आप कंपैरिजन कर वो तो लिया। ठीक है सर. एंड मैंने एक और कीवर्ड भी दिया, ये जो यासिन यासिन टीपीएपी की, इस पे तो जी वर्किंग कर रहा हूँ. इसके कीवर्ड वगैरह निकाली हैं, ग्रुपिंग भी ओके होगी. तो मेन कंटेंट राइटिंग पे आ गया हूँ. तो ये क्या कहते हैं आपके अकॉर्डिंग, मतलब सर्प एनालिसिस मैं करता हूँ. ओके। तो सर्प एनालिसिस करा है तो इसकी डीए जो लो डीए वाली साइट्स हैं, वही हम्म हाई वाली नहीं है, उनके जो हम्म। बैक लिंक्स है वो इतने ज्यादा नहीं है. मीन इजी टू रेप्लिकेट है अकॉर्डिंग टू मी. ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू सर क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? यस कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, आपके जो डोमेन है, जो कीवर्ड है, ठीक है, वो इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है, और इसमें ये होगा कि आप अपनी उसको कंट्री बेस्ड टारगेट कर रहे हो ना, ठीक है, मतलब जी आपकी जी. अरेबिक है तो फिर आपको अरब कंटेंट भी आपको फिर अरेबिक लिखना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ट्रांसलेट कर सकते हो बाद में किसी भी टूल से, ठीक है, ट्रांसलेशन करवा के, या मैंने चैट जीपीटी चेक से करा करवा है सर, अरेबिक जो कंटेंट है ना इन साइट्स में, वो 2 से 3 है, और वो फर्स्ट पेपर पे उनको मिल भी नहीं रही. मीन सर के। पे 10 जो होती है ना फर्स्ट, उधर आ भी नहीं रही. आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च करें ना, यासीन टीवीएपी के मैं सर्फ में. ये कर देता हूँ, ये आ गया साइट, फर्स्ट नंबर पे तो आ रही है। ये इंडोनेशियन है ना, देखिए ना हम्म, सर, इंग्लिश कंटेंट है. ये आ रही है और सेकंड। इनकी जो डोमेन रेटिंग है अकॉर्डिंग टू ये सिर्फ डीआर, और अकॉर्डिंग टू दूसरा डीए वो कम है. यहाँ पे ये और साइट्स, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, एचरफ के ऊपर जो आ रही है ना, वो साइट्स दिखाता हूँ। इनके डोमेन रेटिंग अगर मैं बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अभी ये एक आ रही हैं इसके रिलेटेड आ रही हैं, लेकिन ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी ऑर्गेनिक कीवर्ड की बात करें या टॉप पेजेस की बात करें तो ये इसके अलग से आएंगे। ओ सॉरी, मैं इसको ओपन गलत कर रहा हूँ, मैं दूसरी वाले पे करना था, सॉरी। ये है. हाँ ये वाली मैं भी गलत ओके, ये वाली साइट है जी, सबसे पहले जो वहाँ पे उसको रैंक कर रही है, ठीक है, ओवरऑल, क्योंकि मैंने हमारी पाकिस्तान कंट्री यहाँ पे शो रही है ना, तो इस वजह से ये वेबसाइट देख रही है। तो इस वजह से आ रही है ना. तो ये मतलब ओवरऑल ये रैंक कर रही है, ये वाली साइट्स। तो देखे ना, इसका जस्ट सिंगल पेज वेबसाइट है, और इतनी इसकी ज्यादा भी अथॉरिटी नहीं है. कितनी है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अथॉरिटी चेक कर लें. अथॉरिटी है जी, इसकी DR है 41, मतलब इसके बैकलिंक अच्छे बनाए हुए हैं। सर अगर हम इसको ना करें, इसके अलावा जो दूसरी हैं ना उनका एनालिसिस करें, तो ठीक है, मतलब अभी हम इसे ये टारगेट कर नहीं कर सकते, सकते. मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, आप कर सकते। हम्म. और एक मेरी साइट और थी, इन्फो बेस्ड वेबसाइट थी, मैंने आपसे डिस्कस करा था. उसकी लास्ट 27 डेज के अंदर 24 के इंप्रेशन आए थे अकॉर्डिंग टू हम्म। गूगल एनालिटिक्स. वो एक बंदे ने देखी है साइट, उसने डॉट साइट के नेम से रेप्लिकेट ए टू जी रेप्लिकेट कर दिया, और मेरी अभी जो साइट है वो सेकंड पेज पे चली गई. मैं उसे डीएम से लगाने की ट्राई कर रहा हूँ, बट अभी भी वो नहीं, स्टिल इन सर्फ में है. वो अगर आपकी ना कीवर्ड ज़रा या उसके सारे रैंक थे ना, तो आप गूगल को अब्यूज़ की मेल कर सकते हो,
ठीक है, और उनकी होस्टिंग को भी उसकी मेल कर सकते हो, ये मेरा कंटेंट को उसका तो चोरी कर रहा है। उसका तो सर आइडिया नहीं है। वो तो मैं देख लूंगा, उसके अबाउट नो और कर लूंगा। एंड जी, ये मेरे पास काफी निशीज हैं, अगर मैं आपको दे दूंगा आप दे भी दीजिए। अब मैं मेरा सबको शेयर दोस्त था, कर दूंगा, हमने ना नो मिलके प्रॉब्लम। एक साइट बनाई थी, स्पॉटिफाई मोड एपीके के राउंड अबाउट ओके। तकरीबन 1 ईयर पहले। वो उसने सेल आउट कर दी 33 lakhs की। माशाल्लाह। पर मुझे क्या सेल ही नहीं होती। चलें, कोई इशू नहीं है, आप शेयर कर दीजिएगा नीचे, मैं तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि हर बंदे का भी कुछ, आपका भी हाँ एक हिस्सा बन जाएगा इसमें। कर हाँ, खैर। मसला नहीं है सर, मैं शेयर आउट कर दूंगा आपको। जी, तो कोई इशू नहीं। काफी निशीज हैं, मेरी रिसर्च है उन पे। जी ठीक है। ज्यादातर एपिक एपीके की हैं। नो प्रॉब्लम। ओके। ओके ठीक है जी, सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर बाद में इंशाल्लाह देखते हैं, क्योंकि टाइमिंग को हमने क्लोज करना है। ओके, जाहिद, मोहम्मद जाहिद, काइंडली अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बोलें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं नॉर्मली आपका कोर्स इसलिए रोल किए, मैंने ये सुना था कि आप एसईओ सिखाएंगे, वो तो ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आपने निच रिसर्च वगैरह कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया 2 क्लासों में भी की। तो मैं ये कहना चाह रहा था, क्या ये कोर्स मोस्टली एआई बेस्ड होगा या एसईओ होगा मैनुअली, यानी कि हमारा अभी। फोकस एसईओ ज़्यादा है और एआई कम है। ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल ये कर रहा था सर कि एसईओ जैसे अब इस तरह सिखा देंगे, मतलब नॉर्मली बेसिक क्लियर कर देंगे कि लोकल एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ क्या होती है। मतलब अगर कोई भी वेबसाइट आती है, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की हो, कोई भी वेबसाइट आती है, तो हम उसकी एसईओ किस तरह करेंगे। अगर वो वर्डप्रेस पे है किस तरह करेंगे, अगर हम्म। वो कस्टम कोडिंग बेस है तो फिर वो उसकी एसईओ किस तरह होंगी। ठीक है, तो ये मैं चीज़ आपको आप सिखा क्लियर दूंगा। करें। जी, मैं सिखा दूंगा, हमारे एसी के अंदर सारा कुछ वही है। ठीक है, बस मेरा यही था कि अगर आप स्टार्टिंग एसईओ से लेंगे कि नहीं जैसे नहीं, आप हमारा, एआई टूल से क्योंकि हमने लेंगे। बिगिनर्स को भी लेके चलना है ना, जो निच रिसर्च जिनको नहीं पता ना, तो उनको भी हमने सारी चीज़ें लेके चलनी है, जिन लोगों को पता है ऑलरेडी सर वो मैं तो भी सबसे चल रहे हैं। स्टार्ट ही है मेरा भी, मतलब इतना जी। नहीं है मुझे आइडिया। ओके। तो इस वजह से आपसे पूछ रहा था। नो प्रॉब्लम, क्योंकि निच रिसर्च इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि निच रिसर्च टॉपिक होता ठीक। है और जिस पे आप काम करते हो, और देन आपको फिर ट्रैफिक ले जाती है वेबसाइट्स बनाने के बाद। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है जी, मोहम्मद उमर, अनम्यूट कर रहा हूँ। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो आपने वो डॉक्स वाली हमने देखी थी, डॉक्स डाउनलोडर वाली, जी जी। अगर डैश में डोमेन बाय की जाए, डॉक्स डैश डाउनलोडर, ओके। तो क्या वो वर्क करती है? आप आप क्या कहते इसको हैं इस बारे हाँ में? कर सकते हैं ना, क्योंकि मेन कीवर्ड तो आपको उसी में आएगा ना, डॉट कॉम भी आप ले सकते हो, मसला नहीं है इसमें। क्योंकि उसमें स्पेस है। और दूसरा, अगर इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं हम, हमारा मकसद ही जो है इंडोनेशियन हम्म। ऑडियंस को टारगेट करना है, हम्म। तो क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं, इंडोनेशियन लैंग्वेज हो या वो इंग्लिश हो आप या? इंग्लिश में भी कर सकते हो और इंडोनेशियन दोनों कर सकते हो ना, दोनों में इस अलग अलग पेजेस बना सकते हो। वो मैं आपको ऑलरेडी मैंने पिछले बैच में भी सिखा चुका हूँ कि हम मतलब किसी भी लैंग्वेज को अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। वो मैं पिछले बैच में भी सिखा चुका हूँ, इस बैच में भी सिखाऊंगा दोबारा, कि हम मल्टी मतलब लैंग्वेज के ऊपर साइट को कैसे बना सकते ठीक है। और टूल बनाना आप अब दोबारा भी सिखाएंगे या जस्ट वही जो आप बता रहे थे कि मैंने पहले लेक्चर दिए हुए हैं, हैं। इसलिए जी, मैंने वो मैं देखे इसको नहीं है? टूल्स बनाना सिखाऊंगा, ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने देखे हुए हैं, अगर आपने यूट्यूब चैनल मेरा विजिट किया है, तो बहुत आइडिया सारी नहीं था। चीज़ें मैं ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, और दोबारा उससे एडवांस चीज़ें मैं अभी सिखाऊंगा, क्योंकि हम क्लाउड को अलावा डिफरेंट एआई नए टूल आ चुके हैं, उनके ऊपर वो चीज़ें कैसे एप्लीकेट कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं वीडियोस के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, ऑलमोस्ट 105 वीडियोस मेरी ऑलरेडी इधर चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, मैंने जीपीटीज कैसे बनाई जाती हैं, किसी भी जीपीटी को ये भी चीज़ बनाई सिखाई, हम्म। मतलब ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो कभी यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगी इस तरह की। ठीक है। ये देख नहीं था मैंने ना यूट्यूब चैनल आपका। जी, ये ये शेयर, मुश्किल ये से। दोबारा शेयर कर दीजिएगा कमेंट में। अच्छा, और दूसरी चीज़ ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रॉम्प्ट्स और एआई एसईओ के ऊपर ज़्यादा जो है ना वो फोकस की जाए, क्योंकि हम्म। अब तो
टाइम ही जो है ना वो एआई का आ रहा है, तो एआई बिल्कुल, एसईओ मैं जितना मेरा ऑटोमेशन। मकसद ही यही है, एआई का है, लेकिन निच रिसर्च हम एआई से भी करेंगे, लेकिन निच रिसर्च हमें ज़्यादा जो ऑलरेडी वर्किंग साइट्स होती है ना, हम उनसे आइडिया लेते हैं, ठीक है, इस ताकि जी ऑलरेडी निच आगे जो एआई है ना, वो एआई तो हमारा अभी आगे स्टार्ट हो गया है, ठीक है, टोटल हमारा जी एआई भी स्टार्ट होना है जी। आगे। अच्छा, मैं असल में मैं इस लिहाज से कह रहा था कि बहुत सारी जॉब्स जो है ना वो बेसिकली एआई ऑटोमेशन से रिलेटेड, जी, जितनी एन कंपनीज है ना वो एन के ऑटोमेशन पे नाम बेस से, कर एन रही हैं। एन के नाम से अभी ये ऑटोमेशन टूल चल रहा है बहुत ज़्यादा एआई का, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, ऑटोमेशन। उसके बाद जी मेक डॉट मैंने कॉम। जितनी भी कंपनीज देखी है ना जॉब्स के लिए अप्लाई करने की कोशिश की है, तो बल्कि एक दो जगह पे मैंने इंटर्नशिप भी की, एक जगह पे तो वो ऑटोमेशन पे ही काम कर रहे हैं सारे। तो वहाँ पे वही कामयाब है जो ऑटोमेशन में थोड़ा सा एक्सपर्ट है, बिल्कुल प्रॉम्प्ट्स में बेस्ट है, क्योंकि एक्सपर्ट है मैं थोड़ा अगर सा। बात करूँ ना, तो ऑटोमेशन इज द फ्यूचर प्रेजेंट, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है। अगर आप जी टूल्स के ऊपर बात करोगे ना, ठीक है, तो डिफरेंट एआई के बेशुमार टूल्स है। मैंने मिस्टल की प्रो सब्सक्रिप्शन ली हुई है, ठीक है, तो मैं मिस्टल को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है, अभी ये प्रो वाला मेरे पास अकाउंट है, मैं इसके अंदर अनलिमिटेड ऑप्शन मौजूद है, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ये भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये $6 में बाय किया हुआ है, ठीक है, एजुकेशनल ईमेल के ऊपर। और उसके बाद परप्लेक्सिटी मेरे पास प्रो अकाउंट है, मैंने ये भी बाय किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी डीप रिसर्च अवेलेबल है, ठीक है, और इसके अंदर वो मॉडल्स भी अवेलेबल हैं जो आपके पास हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इस वजह से परप्लेक्सिटी के अंदर डीप रिसर्च भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी प्रो अकाउंट है, मैंने ईयरली बाय किया हुआ है इसको। ओके, मिस्टर भी मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है, कोर्स का प्रश्न मैंने ऑलरेडी इधर लगी हुई है, ठीक है, चैट प्रो, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये चीज हमने क्लियर करनी होती है, हम इसको यूज करेंगे, हम इसी के अंदर ऑटोमेशन कैसे करेंगे, हम अपने वेबसाइट को कैसे, कंटेंट कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे, और वो चीजें मैं आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह बताऊंगा आप लोगों को। चल चलें, थैंक यू। मैं बस यही चाह रहा था कि उन पे आप ज़्यादा जोर दीजिएगा। जी जरूर जरूर। थैंक जी फोकस। थैंक यू थैंक यू, बहुत मुश्किल। जी, मिसेस शबीर हुसैन, अनम्यूट कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। सीना आपने एक भाई की वीडियो होस्टिंग के वेब होस्टिंग आपसे परचेज की थी। जी जी। सर उसमें ये नहीं, मैंने पहले मुझे ये था कि मैं पर ना ये पूरा बटर पूरी तब उस वाले को ये करना चाहती थी। आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है, यूनिट काइंडली अगर कन्वर्टर अपनी डॉट इन। इंटरनेट सही कर लें। सर अब ठीक है। जी अब बेहतर है। सर मैंने यानी कि पहले ना ऐसा किया था कि मैंने यूनिट कन्वर्टर डॉट ऑनलाइन, सर ये इसमें सारे यानी कि वो यूनिट कन्वर्टर थे, यानी कि जितने भी हम्म। होते हैं सारे, उसको मैं कन्वर्ट मतलब कि अपनी साइट में कवर करना चाह रही थी। उसमें से मैंने काम भी किया है, यानी कि एटलीस्ट 50 to 60% मैंने काम कर भी लिया है। लेकिन सर वो एक बहुत बड़ी साइट है, यानी कि वो 2008 से बिल्कुल एक स्टेबल साइट है, यानी कि वो गूगल पे नंबर 1 पे रैंक कर रही है। तो Okay. सर ये किस्म का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब मैंने इसको बहुत ज्यादा टाइम दिया है। एटलीस्ट मुझे कोई हो गए हैं तकरीबन 3 माह, 3 माह से ज्यादा 4 हो गए होंगे, यानी कि मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपनी उसी डोमेन और होस्टिंग के ऊपर ना एक छोटा, यानी कि सर आजकल ना, अगर आप थोड़ा सा प्लीज यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे यूट्यूब टू MP3 कन्वर्टर, ये मुझे पता है बिल्कुल। देखिए पता है ये सर, ये यानी कि ना ये एक बहुत छोटी सी साइट है, यानी कि इधर बस 5-7 पेजेस हैं, और ये मतलब कि गूगल पे नंबर 1 पे रैंक कर रही है, और सर इसका बहुत अच्छा है, मतलब कि हम्म। CPC हर एक चीज काफी अच्छी है। और सर ना इसमें API चाहिए, वो टूल तो बन गया लेकिन उसके लिए API चाहिए, वो मुझे कहाँ से मिलेगी? एंड आपको हाउ कैन ये आई टूल्स गाइड कर गेट सकते दिस? हैं कि हाउ टू गेट एपीआईज, ठीक है, तो आपको उसी चैट, अगर क्लाउड से बनवा रहे हैं तो आप क्लाउड से पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन सी वेबसाइट एपीआई प्रोवाइड कर रही है सेम। ओके सर, लेकिन मेरा मतलब कि देखिए ये अब मेरी नीश यही है, यानी कि यही है, टारगेटेड कीवर्ड्स भी यही है, यानी कि यूट्यूब टू MP3 कन्वर्टर। जबकि मेरी जो यानी कि डोमेन है वो है प्रो कन्वर्टर, तो क्या मैं उसके ऊपर बना सकती हूँ? जी बना सकते हैं, उसके एक अलग से पेज बना के उसके ऊपर बना सकते हैं। जी ओके। ओके। नेक्स्ट। और सर मतलब कि मैं इस वाली के ऊपर ना और यानी कि कोई टूल नहीं डालूंगी, यानी कि इसको सिर्फ इसी के लिए बनाऊंगी शायद सर। इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है, या क्या होस्टिंग का मसला होता है इस वजह से? यानी कि सर मैंने देखा है कि जितनी भी साइट्स बनी हुई है ना, उन्होंने किसी और चीज को कवर नहीं किया हुआ, यानी कि सवाए इसके ही, मतलब अगर ये है तो वो यही एक फोकस से कीवर्ड करना है, बस चाह रहे उन्होंने होते इसी हैं को एक टारगेट किया चीज हुआ है, को, ऐसा ठीक है, क्यों? वो फोकस ही उनका एक ही होता है, इस वजह से वो मैक्रो पे जाते हैं वो लोग।
तो आप ओके माइक्रो पे सर। जाएंगे तो और ज़्यादा फिर ये, मतलब वो बेनिफिट होगा उस चीज़ का। ओके, और सर ये ना होस्टिंग यानी कि इसके लिए क्या मुझे 100% ऐसे ही है कि मुझे ऑफ शोर लेनी पड़ेगी? वैसे मैंने नहीं नहीं, पहले उसके ऑलरेडी लिए परचेज आपको की हुई है वो ऑफ हाँ शोर। डीएमसी इग्नोर लेनी पड़ेगी यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के टूल्स बनाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब आपको कॉपीराइट लगाएगा। सर लेकिन फिलहाल नहीं, मैं चाह रही हूँ इसी को तो आप मैं मूव मतलब कि करवा कंटिन्यू सकते हैं करूँ, ना, तो जब ऐसा आपको नहीं सकता कि कॉपीराइट इसी आएगा में फिर स्टॉप कर आप दूँ? मूव कर लीजिएगा तब। नॉर्मल, अभी नॉर्मल का आप यूज़ कर सकते हैं, जब कॉपीराइट आता है तो आप अपनी होस्टिंग मूव करवा सकते हो। ठीक है। अगर आप फिर नॉर्मल सर अभी ये नहीं कि फिर स्टार्टिंग में चेंज कोई भी करवानी पड़ेगी? अगर इशू आता है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है, आप स्टार्टिंग में नॉर्मल होस्टिंग ले सकते हो। जब आपकी साइट रैंक हो जाती है, अगर आपको डीएमसी आता है, ठीक है, होस्टिंग वाले आपको बोलते हैं कि आपकी साइट के ऊपर डीएमसी आता है, तो देन आप अपनी डीएमसी के ऊपर मूव करवा सकते हो, अपनी साइट पूरी की पूरी साइट आपकी मूव हो जाती है उसके ऊपर, डीएमसी के ऊपर। आप होस्टिंग बाय करके नेक्स्ट लेते सर हैं। थैंक। और सर ये ना मतलब कि बहुत ज्यादा वो है सर, ये कन्वर्टर्स वाले तो बहुत ज्यादा टूल्स है, अब मतलब कि इसको ना हम मैं इस तरह नहीं कर पा रही, यानी कि क्या इतनी बड़ी साइट को शुरू में ही टारगेट करना अच्छी बात है, यानी कि, नहीं, या फिर? इतना स्टार्टिंग में बहुत सारी साइटें, क्योंकि ये कीवर्ड बहुत लो कीवर्ड का कीवर्ड है, यूट्यूब तो सॉरी MP3 डाउनलोडर है, ठीक है, यूट्यूब ये भी चीज़ आपको अगर मैं दिखाऊँ ना यहाँ पे, YT आई थिंक है, या यूट्यूब वीडियो तो MP3 है आई थिंक। 2 MP3 कन्वर्टर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मतलब डीआर और डीए में डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, डीआर मतलब समझ लें कि डोमेन रेटिंग कहलाती है, मतलब उसको कितना रेट किया दिया जा रहा है, वो रेटिंग मैं आपको समझाता हूँ कि डीआर और डीए क्या होता है। अब यहाँ पे आपके सामने केडी है, ठीक है, एग्जांपल समझ लें कि केडी है, ये डीए है, समझ लें, ठीक है। अब जो एचएफ के ऊपर जो दिखाता है ना, वो डीआर दिखाता है। यस सर ये। और जो डीए होता है ना, ठीक है, वो सिंपल मोज होता है, मोज का डीए। ठीक है, मोज जो उसने अपनी टर्म्स बनाई हुई हैं, ठीक है, हर टूल ने अपनी अपनी टर्म्स बनाई हुई हैं। मोज का जो है ना, मैं आपको समझा देता हूँ, वापस लिख के समझा देता हूँ। ठीक है, कि मोज जो कंपनी है ना, ठीक है, वो डीए कहलाती है, उसी चीज को डीए कहती है, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी कहती है। और जो एचआरएफ है ना, ठीक है, वो उसी चीज को डीए कहता डीआर कहता है, ठीक है, डोमेन रेटिंग। ठीक हो गया, चीज क्लियर? जिनका क्वेश्चन था ना उसमें चैट में आ रहा था, मैंने स्टडी किया है, इस्माइल खालिद साहब, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि इसमें हम सिर्फ अशरफ के जो है ना, हमें ये डोमेन रेटिंग बस सिर्फ आइडिया लेना होता है, हमें चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। ये डोमेन का हमने ये देखना होता है, डीआर का मकसद यही है कि वो कितने पुराना डोमेन है, मतलब वो कितने उसको बैकलिंक कितने ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। इसमें भी मोज भी वही चीज़ बताता है कि उसको कितने ज़्यादा बैकलिंक, ये बैकलिंक की बेस पे ये वो एक स्टैट दिखा रहा होता है, कितने बैकलिंक की वजह से, मतलब कितनी अच्छी है अथॉरिटी। अच्छा, अभी गूगल जो चीज़ बोलता है ना कि आपको रेलेवेंट की बैकलिंक्स बनाने हैं, ना कि आप कोई भी डोमेन के ऊपर जाओ वहां पे बैकलिंक क्रिएट करते जाओ, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ बैकलिंक ही होंगे। अगर आपकी साइट किसी एक निश के ऊपर है, ठीक है, तो देन आपने क्या करना है कि उसकी रेलेवेंट साइट से आपने बैकलिंक्स लेने हैं। ये ना हो कि आप की गेमिंग निश है, ठीक है, तो आप फैशन से साइट से जाके बैकलिंक ले रहे हो, तो ये गूगल इसको पसंद नहीं करता, और आपकी साइट को भी इसके ऊपर वही अथॉरिटी नहीं मिलती। ठीक है, आपका रेटिंग तो बढ़ जाएगी, लेकिन ट्रैफिक उससे कोई आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। ओके, नेक्स्ट मैं अभी फैजल, मैं इनको नाम नहीं कर पा रहा हूँ, फैजल ही आई थिंक या इस तरह का नाम है। काइंडली अनम्यूट किया मैंने, आपको बोला क्वेश्चन। वाहिद, फैजली वाहिद। हेलो ओके, सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस तरह है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई ब्लॉगिंग की, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा रिव्यू करें और मुझे थोड़ा सा इस पे कमेंट्स दें कि इसमें क्या अभी बेहतरी लाइव मैं कर करूँ या सकता हूँ। ऑफ पेज करना है, ऑफ स्क्रीन? सर, मैंने वैसे ऑन पेज उसका कर चुका हूँ, लेकिन नहीं, उसका जो मैं रिकॉर्डिंग के दौरान करूँ या रिकॉर्डिंग के बगैर? रिकॉर्डिंग के दौरान ही करे हैं, कोई बात नहीं, अभी कर लें। ओके, बताएं, शेयर करें चैट में जल्दी से। क्लास अभी मैं एंड करनी है क्योंकि टाइम एंड हो चुका है हमारा। सर, चैट में मैंने शेयर कर चुका हूँ सर। मुझे श्योर नहीं हुई।
हाँ क्या आ गया, ठीक है, आ गया मिल गया, चलो। ओके सर। ओके अभी जल्दी जल्दी मैं क्लास एंड करूँ जी, 30 मिनट में क्लास एंड कर दूंगा, 3 क्वेश्चन अभी लूंगा सिर्फ और फिर एंड हो रही है, ठीक है क्लास। ओके सर। अभी आपकी साइट गूगल के ऊपर अभी इंडेक्स नहीं हुई सही से, न्यू साइट है बिल्कुल, ट्रैफिक आ रही है। बिल्कुल सही है सर, महीना हो गया सर। ठीक है, तो अभी इसको काम करें, कीवर्ड आपके अभी रैंक नहीं है, सिर्फ आपके 10 कीवर्ड रैंक हुए हैं इसमें, ट्रैफिक 2 ले रहे जी हैं। सर। ठीक है, बैकलिंक्स अच्छे बनाए, रेलिवेंट बैकलिंक बनाए और देन इसके ऊपर आप फोकस करें, दैट्स इट। ठीक है। सर ये और रेलेवेंट बैकलिंक किस, मतलब 2-3 ग्रुपों से मैंने कांटेक्ट भी किया, लेकिन वो कोई जो है ना आप दे नहीं रहा, हर कोई कहते हैं फोकस यार करें, सर्वर मैं खोला। बैकलिंक्स की शीट शेयर कर दूंगा आप लोगों को, रेलेवेंट जो अच्छी मतलब हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स शीट है, मैं आप लोगों को इसी कोर्स की ना डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर दूंगा उसका, ठीक है, शीट का, तो आप उससे अपने ठीक। बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं हाई अथॉरिटी वाले। ठीक है सर। जी ओके। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थैंक ले रहा हूँ जी। क्या नाम है, मैं फात का ले रहा हूँ, फात ब्लॉगर जल्दी से। हेलो। जी हेलो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपकी जो लिस्ट जो है ना, नीश वाले जो आपने बनाई है, कीवर्ड जो फिल्टर किया आपने एचरएफ में, तो हम्म, वो अगर हम हमारे साथ शेयर कर ले तो हम जो है ना खुद जो है ना एनालिसिस कर लेंगे इसमें, हर बंदा कोई जो है ना इसमें सेलेक्ट कर ले नीश। कौन सी चीज का, किस कीवर्ड की बात करें? आपने जो फिल्टर लगाया है एचरएफ वाले, जी एचरएफ जी तो हर किसी के पास होता नहीं है, तो जी जी, मैं नो चले डाउट शेयर और कर दूंगा, मैं आपको इसी पिछली वीडियो के साथ ही मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कर ले, एपिक भी कर ले मैं और कर टूल भी मैं सारे कर कर दूंगा। ले। ठीक है, ओके, ओके थैंक वेलकम, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन एंड की मैंने इस वजह से, अभी अदील आपका वर्क है, अगर मैं क्वेश्चन है तो मैं पूछ लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जी, EYMU इनका है। हेलो जी हेलो। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, बैक लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड है। जैसे मैंने नीच फाइंड की है, एफिलिएट करता हूँ मैं, हम्म तो जो मेरी जो फोकस है वो बिंग पर है ज्यादातर, क्योंकि जो ईएमडी डोमेन है एफिलिएट से रिलेटेड, तो वो एग्जैक्ट मैच से गूगल तो उसको अलाउ करता नहीं है, तो वहां पे तो वो चीज काम नहीं कर रही, तो बिंग पे वो चीज काम करती है, और जो ट्रैफिक है ज्यादातर बिंग पे ही है उसका। हम्म। तो मेरे को ये जानना है कि जो क्या बोलते हैं, जो एल्गोरिदम है गूगल का और बिंग का डिफरेंट है या कुछ, मतलब दोनों का डिफरेंट है, दोनों का एल्गोरिदम डिफरेंट है। क्योंकि कई चीजें है ना, जैसे गूगल पे काम कर रही है वो बिंग पे काम ही नहीं करती, और बिंग पे जो ऐसे ही, काफी स्ट्रिक्ट है रूल। बिल्कुल। गूगल का और एल्गोरिदम, क्योंकि गूगल अलग कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट अलग कंपनी है, दोनों अलग अलग कंपनी है, तो दोनों के अलग अलग एल्गोरिदम है। हाँ, मेरे को लगता है कि जो बिंग का है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। हाँ स्ट्रिक्ट है बिल्कुल, चीज़ें वो ज़्यादा उस चीज़ को फोकस करते हैं। और गूगल जो भी जैसे है, मेरे गूगल भी ज़्यादा है, गूगल के पेटेंट्स अलग हैं, गूगल अलग पेटेंट्स के ऊपर काम करता है, और मैं बिंग के पेटेंट्स मैंने अभी नहीं देखे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की बिंग को भी, क्योंकि तो गूगल जैसे के गूगल के अपने पेटेंट्स हैं जो कीवर्ड्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, सिमेंटिक के अंदर अगर बात करें ना, तो फिर हम वो पेटेंट्स की बात करते हैं, गूगल काम कैसे करता है, गूगल की सर्च कैसे काम करती है। तो जैसे मेरे कॉम्पिटिटर है ना, वो उनके बैकलिंक्स है ना, वो जैसे अब लिंक बिल्डिंग की मेरे को दिक्कत आती है, क्योंकि मैं पेज, मेरी जो एफिलिएट वेबसाइट है वो जी गलत इंशाल्लाह मैं पेज नेक्स्ट दिखाई। आपको ना बाद में, जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तो मैं आपको चीज़ें क्लियर जाऊंगा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इसको क्लोजिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं लास्ट ओके क्वेश्चन ले रहा हूँ बस। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। नो इशू, ठीक है, जज़ाकल्लाह। नीचे पड़ेगा।